नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना में और जिसका प्रकरण रहेगा संचार माध्यम एवं लोकतंत्र। ठीक है, और ये कक्षा 7 के लिए विशेषता बनाई जा रही है। बाकी आप अपने टॉपिक के अनुसार किसी भी कक्षा में इसको आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना है, इसका प्रकरण है संचार माध्यम एवं लोकतंत्र। चलिए पहले इसके उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य में पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य में, जिसमें संचार माध्यम एवं उपकरण साधनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है अवबोधात्मक प्रश्न। अवबोधात्मक प्रश्न में क्या है कि बच्चे पाठ्य वस्तु है उसको अपने भली भांति समझ सकेंगे। उसके बाद है ज्ञानोपयोगी कौशल कि बच्चे क्या है कि अपने ज्ञान के माध्यम से उस पाठ का ज्ञान करने के बाद अपनी लिखित एवं मौखिक तरीके से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री पाठ को पढ़ाने में किन किन चीज़ों की सहायता मिली है, जिसमें श्यामपट्ट है, मार्जनी, सुधाखंड है, सांकेतिक और चार्ट विशेषता महत्व रखता है सामाजिक की पाठ्य योजना में। उसके बाद है शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण करते समय किन किन विधियों का प्रयोग किया, जिसमें व्याख्यान, विकास एवं प्रश्न विधि यानी प्रश्नों के माध्यम से विकास किया गया है और व्याख्या के माध्यम से विशेष महत्व रहता ही है। उसके बाद है पूर्व ज्ञान की, हमारा जो संचार माध्यम एवं लोकतंत्र है उसके बारे में बच्चे पूर्व में क्या ज्ञान रखते हैं वो बात बच्चों में पहले जानना। उसके बाद हमारा मुख्य बिंदु पे आते हैं हम, प्रस्तावना। प्रस्तावना केंद्र बिंदु माना जाता है पाठ्य योजना का, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारी पाठ्य योजना का प्रारंभ होता है और प्रस्तावना के माध्यम से ही छात्र अध्यापक बच्चों से अपना टॉपिक निकलवाता है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों से क्या बनता है, तो वो परिवार बनता है। परिवारों का समूह क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। समाज के लोगों को क्या कहा जाता है, जनता या फिर नागरिक। जनता का तंत्र क्या कहलाता है, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में सूचनाओं में विचारों का आदान प्रदान संचार के माध्यम से किया जाता है। संचार माध्यम एवं लोकतंत्र के बारे में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं, तो इसका संभावित उत्तर देंगे। बच्चे बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि आज का युग है वो वैज्ञानिक युग है, जिसमें बच्चे संचार से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, तो बहुत बातें बताएंगे। लेकिन बहुत सी बातें बताने के बाद भी हम ये कहेंगे कि आज इसके बारे में आप और ज़्यादा विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारा उद्देश्य कथन हम करते हैं, और जैसे उद्देश्य कथन होता है तो हम प्रकरण को ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और उसी के साथ हमारी प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। और जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो पहले हम पाठ का विकास करने के लिए विकासात्मक प्रश्न पहले 3 से 4 या फिर 2 प्रश्न उसमें करते हैं। और जब विकासात्मक प्रश्न हम करते हैं तो देखिए, पहला, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से सूचना आदान प्रदान करना कहलाता है तो संचार। संचार में हुई बात को माध्यम द्वारा कहना या पहुंचाना कहलाता है तो संचार का माध्यम। संचार माध्यम के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे फिर संभावित उत्तर देंगे। और जैसे ही संभावित उत्तर मिलता है तो उसके बाद हम अपना प्रथम बिंदु पे आते हैं, संचार माध्यम का अर्थ क्या है वो बच्चों को हम पहले वो समझाएंगे। तो छात्र अध्यापक कथन, इसमें छात्र अध्यापक खुद स्वयं बच्चों के सामने पूरी विषय वस्तु है जो उसको प्रस्तुत करेगा अपने प्रथम बिंदु में, और कुछ 2 या 3 प्रश्न बच्चों के सामने बोध प्रश्न के रूप में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो बिंदु है जनसंचार के माध्यम, कि जन में संचार करने के लिए कौन कौन से माध्यम हैं। फिर छात्र अध्यापक अपना संपूर्ण जो विषय वस्तु है जनसंचार एवं माध्यम की बच्चों के सामने फिर वापस प्रस्तुत करेगा, यानी पूरी डिटेल बच्चों के सामने बताएगा। जब ये बता देता है तो फिर 2 या 3 बोध प्रश्न करता है, ताकि बच्चों को पाठ जो हमने पढ़ाया, जो बिंदु पढ़ाया, वो कितना समझ में आया पूछने के लिए। उसके बाद तीसरा बिंदु है जनसंचार का महत्व क्या है, तो उसमें फिर विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। और 2 या 3 फिर छात्र अध्यापक क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा, बोध प्रश्न की बच्चों को ये समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो उसमें 2 प्रश्न जैसे ये रहे तो 2 कर लिया। उसके बाद अभ्यास प्रश्न एवं श्यामपट्ट सारांश, यानी छात्र अध्यापक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा जो 4 से 5 प्रश्न हो सकते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर अगर बच्चों को आता है ठीक है, नहीं आता है तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से उसी समय उनका समस्या का समाधान करेगा, पूरे प्रश्नों का उत्तर बताएगा, और इसी के माध्यम से अभ्यास प्रश्न चलेगा जिसमें 4 से 5 प्रश्न है। और दोस्तों जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में कहता हूं कि आपको पाठ्य योजना की PDF की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो की लिंक को टच करोगे, PDF की लिंक को, तो आप सीधे PDF पे पहुंच जाओगे। PDF को वहां से डाउनलोड कर सकते हो और उसको आसानी से आप बना सकते हो।
तो उसकी टेंशन मत करो आप, PDF आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें 4 से 5 प्रश्न हो सकते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन होता है, उसमें भी 4 से 5 प्रश्न होते हैं, लेकिन ये पूरी विषय वस्तु, पूरे पाठ्य वस्तु, पूरे शीर्षक को कंप्लीट रूप से बच्चों को समझाने के लिए मूल्यांकन करते हैं। पूरे पाठ का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, रिक्त स्थान वाले भी होते हैं, जिसे अति लघु उत्तरात्मक बोलते हैं, वो भी इसमें प्रश्न रखे जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न, वार्तालाप का माध्यम है, तो वार्तालाप का कौन सा माध्यम है इनमें से? तो अहम मोबाइल, टीवी, समाचार या फिर जर्नल। तो इसमें मोबाइल है। इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम है तो रेडियो है। उसके बाद रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में भी 2 से 3 प्रश्न कर सकते हैं। तो मीडिया शब्द का मीडियम से बना है, तो वो कौन सा शब्द है मीडिया का? तो वो अंग्रेजी शब्द है। विचारों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रणाली को हम क्या कहते हैं? तो वो संचार माध्यम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, संचार माध्यम किसे कहते हैं बताइए? तो विचारों को, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संचार माध्यम कहलाता है। उसके बाद सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कार्यक्रम को नाम बताइए? तो भामाशाह योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि जो योजनाएं हैं, तो 2-3 योजनाओं के बच्चे नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा अंतिम बिंदु, गृह कार्य। इसमें देखिए दोस्तों, गृह कार्य में क्या होता है कि पूरा कंप्लीट पाठ का सार बच्चों को समझ में आए ऐसा प्रश्न बच्चों के सामने रखते हैं। और इसमें 1 या 2 प्रश्न रख सकते हैं। अगर पाठ का सार आप संपूर्ण रूप से डिटेल है तो 2 भी प्रश्न रख सकते हो, बाकी 1 प्रश्न को भी इसमें उचित माना गया है। तो पहले देखिए, जनसंचार माध्यम का महत्व क्या है, वर्णन बताकर, या इसका महत्व बताकर वर्णन कीजिए। तो बच्चों में इसमें भी कंप्लीट पार्ट की डिटेल आ जाती है। उसके बाद दूसरा, संचार माध्यम का क्या अर्थ है, माध्यमों का चित्र बनाकर चार्ट के रूप में प्रदर्शित करें। तो इसमें जैसा कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ कि विशेषतः सामाजिक की पाठ्य योजना में चार्ट, मानचित्र, मॉडल इत्यादि का विशेष महत्व होता है। बच्चों को चार्ट बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है और मिलते हैं फिर एक और नई और रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पाठ्य योजना आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पाठ्य योजना हमारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत